हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश और बिहार अगले 100 वर्षों में, मैं 100 वर्षों की बात कर रहा हूं, केरल के स्तर पर पहुंच पाएंगे? आप कहेंगे, ये मैंने कैसा प्रश्न कर दिया? जी हां, प्रश्न तो ठीक किया है। लेकिन इससे पहले मैं अपने सभी जो भी दर्शक हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मुझे जिस चैनल पर देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएँ और साथ में प्रोत्साहित करें एक अच्छी, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए। तो मैंने सवाल उठाया था कि क्या उत्तर प्रदेश की जो हालात हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि वो कभी केरल के स्तर पर आ पाएँगे या तमिलनाडु के स्तर पर आ पाएँगे? पिछड़ेपन की क्या कहते हैं ना, बेइंतहा पिछड़ापन है उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी। ये दोनों राज्य लगभग सभी इंडेक्सेस के ऊपर भारत में सबसे पिछलग्गू नजर आते हैं, या सबसे जो पिछड़े राज्य हैं उनमें से ये एक हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे अभी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते थे, अभी चुनाव तो घोषित हो गए, जिसमें बताया जाता कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया है, हर जगह खुशहाली है, हर जगह देखा जाए तो सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रही हैं, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो वो अखबारों में है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी का खुद के जो इंडेक्स है नीति आयोग के, वो उत्तर प्रदेश को वो सर्टिफिकेट नहीं देते हैं जो सर्टिफिकेट योगी जी खुद को देने में लगे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे, ये चक्कर क्या है? ये चक्कर है, जो जो दावे योगी जी करते हैं, पता नहीं 3-3 4-4 पेज भर के पूरे इंडिया में ऐड करके, कई बार तो ये भी भूल जाते हैं हम लोग कि भारत में एक ही प्रदेश है, बाकी कोई प्रदेश ही नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही रह गया है। इतने एडवर्टाइजमेंट्स उनके, टेलीविजन पे देखो तो इतने एडवर्टाइजमेंट्स। अब तो 2-4 दिन से, जब से चुनाव अनाउंस हुए, तो इनके ऊपर रोक लग गई है, लेकिन गोदी मीडिया के चैनल अभी भी उन्हीं की शक्लें दिखाए जा रहे हैं। खैर, अब ये सवाल ये उठता है कि नीति आयोग जो कि मोदी जी का है, केंद्र सरकार का, उसकी क्या योगी जी से कोई दुश्मनी है? बिहार की बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल लेके, तो नीतीश कुमार तो मोदी जी के नीति आयोग के इंडेक्सेस के ऊपर इतने भड़क गए, क्यों कहते कि हमें महाराष्ट्र से तुम कंपेयर क्यों कर रहे हो, हम तो गरीब राज्य हैं, वो तो अमीर राज्य है। नीतीश कुमार जी, हम आपको अमेरिका, फ्रांस, जापान से कहां कंपेयर कर रहे हैं? हम तो इंडिया की किसी राज्य से कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करना चाहिए। पर आप चाहते हैं कि आपका कंपैरिजन उत्तर प्रदेश से हो, झारखंड से हो। चलो यही सही। चलिए, ये आपस में जो योगी जी के प्रचार प्रसार थे, बड़ा चढ़ाकर, ऐसा लगा कि हिंदुस्तान में बाकी किसी राज्य का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई और लगता है कि उनका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही रह गया। अगर ऐसा था योगी जी, तो आपके आदमी महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में जाके नौकरियां क्यों करते हैं? अपने यहां नौकरी क्यों नहीं करते हैं? अगर ऐसा है तो इलाज कराने के लिए वो दिल्ली क्यों जाते हैं? अगर ऐसा है तो फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए दिल्ली में क्यों डालते, दिल्ली के अच्छे स्कूलों में क्यों डाल देते हैं? अगर ऐसा होता तो शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर आप सबसे नीचे नहीं आते थे। जब आप डब्ल्यूएचओ के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बड़े-बड़े आंकड़े और कुछ 2 शब्द कहीं लिख दिए, उसको दिखा रहे थे, तब मोदी जी के नीति आयोग ने कहा कि भारत के जो सबसे बड़े राज्य हैं, उनमें उत्तर प्रदेश हेल्थ के मामले में सबसे नीचे है, बिलो इवन बिहार। बड़े राज्य जो 19 हैं, उसमें उत्तर प्रदेश हेल्थ सर्विसेज में बॉटम पे है, 19 नंबर पे। बिहार भी 18 नंबर पे है। योगी जी, जरा एक बार फिर से चेक करवा लीजिए अपने विज्ञापनों को।
क्या पता वहां पर किसी और राज्य के बारे में चर्चाएं हो रही हूं। मैंने कहा शुरुआत में कि उत्तर प्रदेश को और बिहार को केरल के स्तर पर आने के लिए 100 साल चाहिए होंगे कम से कम, क्योंकि केरल के जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं या सोशल डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं, वो इस समय यूरोप के करीब करीब बराबर हैं, यूरोप के। आप कहेंगे एक भारत में दो भारत, जी हां। चलो, नीति आयोग के जो आंकड़े हैं, जिसको हम कहते हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 16-17, जो उनके डोमेन्स हैं, थोड़ा उस पर देख लेते हैं। एक मैंने सोचा कि चलिए आपके लिए यहां पर एक खास तौर से एक स्लाइड शो दिखा देते हैं, ताकि आप कुछ चीजों को आराम से समझ पाएं। ये सोशल इंडेक्सेस जो हैं, वो नीति आयोग के हैं, और ये यूनाइटेड नेशन के, जिसे कहते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 16 या 17, उसके बेस पर ये बनाए गए हैं। यहां पर सीधी सादी बात है कि भारत के जो सबसे दो पिछड़े राज्य हैं, वो यूपी एंड बिहार हैं। और इस मामले में तो जो हमारे अमिताभ कांत है नीति आयोग के, उन्होंने तो एक बार कह दिया था, लेकिन बाद में माफी मांग ली थी, क्योंकि थोड़ा सिर पर उल्टा पड़ गया था। बोला उन्होंने सच था। बोला क्या था कि यूपी एंड बिहार आर ड्रैग ऑन इंडियाज इकोनॉमी। जो इंडिया की प्रोग्रेस है, उसके ऊपर यूपी एंड बिहार जो है ड्रैग है, यानी कि इसे नीचे की ओर खींचते हैं। तो दे विल टेक ऑलमोस्ट नॉट जस्ट डेकेड्स, शायद 100 साल से भी ज्यादा लगेंगे आज के केरल के स्तर पर आने के लिए। कैसे? अब देखिए, केरल जो है वो लगभग, हमारे इसे कहा जाएगा कि टॉप पर आता है इस टाइम इंडिया के अंदर 75 पॉइंट के साथ। और आज का नहीं, कई दशकों से, कई डेकेड से ये टॉप पर आता जाया। और हमारे उत्तर प्रदेश महाराज और बिहार महाराज है, ये ऑलमोस्ट बॉटम पे है हर जगह पे देखा जाए तो यहां पर। अब इसको अगर अगला देखते हैं, तो यहां पर हमारे पास दो खंड आ जाते हैं, दो सेगमेंट आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। टॉप 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड बॉटम 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब आप सोच लीजिएगा, टॉप 5 के अंदर आपके केरला, हिमाचल, एक ग्रुप बनाया गया है, एक ग्रुप में दो दो भी है वहां पे। केरला, हिमाचल, तमिलनाडु, आंध्रा, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र। आप इसमें अगर देखेंगे तो सारे के सारे जो राज्य हैं, वो दक्षिण भारत के राज्य हैं, या एक आधा राज्य महाराष्ट्र जो है वेस्टर्न इंडिया का है, और सिक्किम जो है वो आपका बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट से आता है। और उत्तराखंड जो है वो एक अलग, क्योंकि आर्मी के लोग काफी हैं, इसलिए उनकी स्थिति अच्छी है। और जो सबसे 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 जो किसे कहते हैं कि बैकवर्ड है, उसके अंदर आपके आते हैं छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराज योगी जी, उत्तर प्रदेश, असम, हेमंत बिस्वा शर्मा जी आप भी देख लीजिएगा, झारखंड, और साथ में सबसे बॉटम पर बिहार, यानी कि नीतीश कुमार जी, ये आपके लिए भी यहां पर आता है, देख लीजिएगा। अब यहां पे अगर हम टॉप 5 पोजीशन में जो मैंने अभी बयान किए अंकों के हिसाब से देखा जाए, तो यहां पर बॉटम 5 पोजीशन है। केरल के 75 अंक, हिमाचल के 74, आंध्रा, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड के 72, सिक्किम के 71, महाराष्ट्र के 70। तभी नीतीश कुमार ने एक बार कहा था कि आप हमें महाराष्ट्र से कंपेयर क्यों करते हैं, वो तो बहुत अमीर राज्य है। बिहार के 52, झारखंड 56, असम 57, यूपी, राजस्थान, मेघालय, अरुणाचल 60, और छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा जो है 61 हो जाते हैं यहां पर देखा जाए तो टोटल मिला के। अब चलते हैं आगे। यहां पर ये एक लिस्ट पूरी की पूरी दी है, स्टेट वाइज पूरे के पूरे जो अंक हैं वो बताए हैं। थोड़ा पढ़ने में तो नुकसान, आपको तकलीफ होगी, लेकिन आप देखेंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश जो येलो हमारे जो लाइंस हैं, उसके अंदर ऑलमोस्ट सबसे ही बॉटम पर है। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स मैंने आपको बता ही दिया कि केरल, हिमाचल, तमिलनाडु, आंध्रा, सिक्किम, महाराष्ट्र है। और हमारे जो बॉटम के जो स्टेट हैं, वो भी आपको मैंने यहाँ पर बता दिए। अब आप सोच सकते हो कि ये जो कई इसमें कुछ थोड़ा फेडेड है, लेकिन आप देख सकते हैं कि गोल नंबर 1 जो है वो पॉवर्टी है, उसमें तमिलनाडु और दिल्ली सबसे बेहतरीन करते हैं। गोल नंबर 2 जो है जीरो हंगर, इसमें केरल और चंडीगढ़ टॉप पे हैं, अच्छे हैं। गोल नंबर 3 है गुड हेल्थ है एंड वेलबींग है, इसमें गुजरात और दिल्ली बेहतर करते हैं। गोल नंबर 4 है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं,
क्वालिटी एजुकेशन है, इसमें केरल और चंडीगढ़ है। गोल नंबर 5 जो है जेंडर इक्वालिटी है, जिसमें छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार अच्छा करते हैं। इसके बाद गोल नंबर 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसमें गोवा और लक्षद्वीप अच्छा करते हैं। गोल 7 जो आपका आता है, जहां पर मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूं देखा जाए तो थोड़ा बहुत, लेकिन मैं अगले उसमें चल के यहां पर आता हूं कि गोल 8 में डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ है। गोल 7 को मैं दोबारा से रिवर्ट बैक करूंगा यहाँ पर। गोल 8 के अंदर है इंडस्ट्री में, यहाँ पे गुजरात और दिल्ली टॉप पे है। गोल जो 10 है आपका, ये गोल 9 था, गोल 10 में जो था ये आपका आता है यहाँ पर मेघालय और चंडीगढ़ जो है रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी है। इसके बाद आपके आते हैं गोल नंबर 11 है, मैं आपको विजिबल आगे करके बताता हूँ 11-12 में कैसे कैसे। हालांकि यहाँ पर कुछ आपको उत्तर प्रदेश यहाँ पे कहीं नजर नहीं आएगा, आपको यहाँ पर बिहार भी शायद कहीं भी नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कट के यहाँ बता देता हूँ, आपको बहुत क्लियर नजर आएंगे। गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी, तमिलनाडु और दिल्ली टॉप पे। गोल नंबर 2 जीरो हंगर, केरल और चंडीगढ़ टॉप पे। टॉप का मतलब है कि वहां पे हंगर नहीं है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग में गुजरात और दिल्ली बेहतर कर रहे हैं। गोल 4 में इक्वालिटी एजुकेशन में केरल और चंडीगढ़ अच्छा कर रहे हैं। गोल 5 में जेंडर इक्वालिटी में छत्तीसगढ़ और अंडमान अच्छा कर रहे हैं। गोल 6 यानी कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में गोवा एंड लक्षद्वीप अच्छा कर रहे हैं। गोल 7 में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के अंदर जो देखा जाए बहुत सारे राज्य आपके यहाँ देखेंगे, जो लिस्ट बनी हुई है जो अच्छा कर रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र भी है, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, थोड़ा इसमें उत्तर प्रदेश भी 7वें नंबर पे आ जाता है कहीं ना कहीं। गोल 8 में डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हिमाचल और चंडीगढ़ अच्छा कर रहे हैं। गोल 9 में इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात और दिल्ली अच्छा कर रहे हैं। गोल 10 में रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, मेघालय एंड चंडीगढ़ अच्छा कर रहे हैं। गोल 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, पंजाब एंड चंडीगढ़ अच्छा कर रहे हैं। गोल 12 में रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख अच्छा कर रहे हैं। गोल 13 के अंदर जो कि क्लाइमेट एक्शन है, वहां पर देखा जाए तो आपका अंडमान निकोबार अच्छा कर रहे हैं। गोल 14 के अंदर लाइफ बिलो वाटर, उड़ीसा बेहतरीन कर रहा है। गोल 15 में लाइफ ऑन द लैंड, आंध्रा एंड चंडीगढ़ बेहतरीन कर रहे हैं। और गोल 16 जो है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, उत्तराखंड एंड जिसे कहा जाए पुडुचेरी जो है वो बेहतर कर रहे हैं दोस्तों। ये भी एक छोटा सा नक्शा है वहीं पे कि देखिए 2018 के अंदर उत्तर प्रदेश रेड में था। रेड का मतलब है कि बिल्कुल ही गया गुजरा, इसमें बिहार भी था और इसके अंदर असम भी था। अब धीरे धीरे रेड में से तो खैर सारे निकल के आए हैं, लेकिन अब डीप येलो के अंदर आ चुके हैं सारे के सारे। 2019 2020 इसके अंदर देखा जाए, और ग्रीन जो स्टेट्स हैं, अगर आप बॉटम का नीचे का मैप देखेंगे, राइट का 2020 का मैप देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि वेस्टर्न इंडिया एंड साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया एंड साउथ इंडिया पूरा का पूरा ग्रीन है, यानी कि इंडिया के टॉप पे है। जो येलो है वो सारा बैकवर्ड है, और जो ऊपर थोड़ा सा ग्रीन है सिर्फ जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है और उत्तराखंड है, ये ग्रीन है। तो आप बीच में देखोगे सारा, इवन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इवन बंगाल भी, उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश और कुछ और प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये सारे के सारे बैकवर्ड हैं। अब आप देखिए, अगर 2020 का मैप आपके सामने है, ये ग्रीन और येलो का, जिसमें 2020 लिखा हुआ है, आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इंडिया दो भाग में बटा हुआ है डेवलपमेंट में। एक वो इंडिया जो वेस्ट एंड साउथ इंडिया है, जो बहुत डेवलप्ड है। नॉर्थ इंडिया का एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली है, जो डेवलप्ड है। और बीच का सारा आधा हिस्सा इंडिया का सुपर बैकवर्ड एरिया है, जो बेसिकली अब मैं क्या कहूं उसके बारे में। यहाँ पे जो टॉप के टॉप जो राज्य दिए हुए हैं, जो पूरे के पूरे जो 16 लेवल थे, आप यहाँ नंबर 1 स्टेट दिया है। क्या आपको यहाँ पर कहीं उत्तर प्रदेश नजर आता है? क्या आपको यहाँ पर कहीं बिहार का मेंशन नजर आता है? नहीं आएगा, आएगा भी नहीं, क्योंकि आना ही बड़ा मुश्किल है। तो फिर हम लास्ट के इस चार्ट पे आ जाते हैं, देखा जाए तो यहाँ पर, यहाँ से हम इसको वापस ले लेंगे छोटी स्क्रीन के ऊपर, और मैं बड़ी स्क्रीन पर आता हूं आपके लिए। तो दोस्तों,
इन चार्ट्स के द्वारा आप एक बात तो समझ गए कि उत्तर प्रदेश, बिहार के मुकाबले दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, वो हर चीज में आगे हैं। जो 16 के 16 जो गोल्स दिए गए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अब सब जगह देखा जाए तो दक्षिण भारत के राज्य और वेस्टर्न इंडिया के राज्य सबसे आगे हैं। और बीच का जो सारा नॉर्दर्न इंडिया है, टॉप का छोटा हिस्सा छोड़ के, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, जे-एंड-के को छोड़ के पूरा का पूरा बैकवर्ड है। आप सोच सकते हैं कितना डिफरेंस है। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जहां पर भारत की पर कैपिटा जो जनरल है वो करीब करीब $2000 है। दक्षिण भारत के और पश्चिम भारत के जो राज्य हैं उनकी पर कैपिटा इनकम 4, 5, 6 हजार डॉलर तक है, जबकि गोवा $7000 तक है। इसके मुकाबले आप सोच नहीं सकते हैं कि जहां एवरेज $2000 है और साउथ के और वेस्टर्न इंडिया के स्टेट्स 3, 4, 5 हजार डॉलर पे हैं, उसके मुकाबले बिहार की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $680 है। $680. You can see the level of poverty is almost equivalent to Rwanda इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब आप कहोगे उत्तर प्रदेश जिसके इतने प्रचार प्रसार हुए हैं, योगी जी ने तो अखबारें भर दी, जनता के पैसे उनके पैसे थोड़ी थे। उनकी पर कैपिटा इनकम $980 है। भारत की जितनी पर कैपिटा इनकम है उससे आधे से भी कम है। मैं आपको बताऊं, इन हालातों में आप सोचिए वो केरल के नंबर पे कहां तक पहुंचेंगे। और जब सोशल इंडिकेटर की बात आती है, लॉन्गेविटी की बात है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात है, या दूसरी बीमारियों की बात है, सैनिटेशन की बात है, ड्रिंकिंग वाटर की बात है, तो उत्तर प्रदेश को केरल के स्तर तक आने के लिए 100 साल चाहिए होंगे। ये आपको योगी जी नहीं बताते अपने एड में कि हम उनके मुकाबले, दक्षिण भारत के मुकाबले हम 100 साल पीछे हैं। अब आप कहोगे क्या उनको ज्यादा संसाधन मिले, पैसे मिले तब वो कर पाए? नहीं, उन्होंने खुद तरक्की की है। आजादी के समय सारे स्टेट एक जैसे थे, सब जगह गरीबी थी, लेकिन उन्होंने तरक्की की है। अब सोचिए कि दक्षिण भारत के राज्य और पश्चिम भारत के राज्य क्यों तरक्की किए, जबकि ईस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में एक छोटा नॉर्थ का सेक्टर छोड़ के सारा का सारा बैकवर्ड रह गया। किसको दोष देंगे आप इसके लिए? योगी जी कहेंगे मैं तो 5 साल के लिए आया था, अभी उससे पहले तो किसी और ने राज किया। तो किसी ने तो भाई अल्टीमेटली डिफरेंस लेके आना है ना। बिहार तो 75 सालों से सबसे बैकवर्ड है, आज भी रवांडा के बराबर है। दोष किसको दोगे? नीतीश कुमार गुस्सा करते हैं, हमारा मुकाबला महाराष्ट्र से क्यों करते हो? अब ये सोच लीजिएगा, ये तस्वीर है जो मोदी जी योगी जी को दिखा रहे हैं कि तुम कहां खड़े हो। ये आईना दिखाते हैं मोदी जी योगी जी को, ये देखो ये उत्तर प्रदेश की यहां पर औकात है, ये यहां पर खड़ा है। सिर्फ मैन पावर सप्लाई कर देने से कुछ राज्यों को आप ग्रेट नहीं बन जाते। आपके सोशल इंडिकेटर्स इतने नीचे हैं कि आपको 100 साल लगेंगे। यूपी बिहार में टेक 100 years टू रीच द लेवल ऑफ केरला एज फार एज सोशल इंडिकेटर्स एंड यू कैन से एफ्लुएंस और जो प्रोस्पेरिटी है उस लेवल तक पहुंचने में। और अगर आप सोचते हो कि आपको लगता है कि केरल बहुत नीचे है, बहुत दूर है, उसकी क्या हस्ती है, तो एक बार जाके देख तो लीजिए उसको। आपको पता लग जाएगा कि वो इतना रिच क्यों है, इतना रिच क्यों है, इतना सुंदर क्यों है, इतना नीट एंड क्लीन क्यों है। एक्चुअली जैसे जैसे आप दक्षिण भारत में और वेस्टर्न इंडिया में जाते हैं, एक चीज आपको नॉर्थ इंडिया से बड़ी क्लीन नजर आती है कि दे आर मच मोर क्लीनर। पूरा दक्षिण भारत आप कहीं भी जाओगे सिटीज में या वेस्टर्न इंडिया में जाओगे, आपको बहुत क्लीन सिटीज मिलेंगे वहां पे सारे के सारे। ये उनकी खूबी है वहां पर देखा जाए तो। हालांकि क्लीन सिटी में रिकॉर्ड जो मध्य प्रदेश ने भी बनाया है, इंदौर, भोपाल, सुंदर है शहर है, लेकिन क्लीनलीनेस वहां भी है। गरीबी है लेकिन क्लीन है। दे आर नॉट एज डर्टी एज उत्तर प्रदेश सिटीज एंड बिहार सिटीज विच आर एट द बॉटम ऑफ दिस वन। तो ये इंडेक्सेस को अगर नजर मार लेते हैं हमारे योगी जी और नीतीश कुमार, तो उन्हें पता लग जाता कि वो सारे के सारे, चाहे सिटी के इंडेक्सेस में बाकी हो, ये कहां स्टैंड करते हैं। बहुत फर्क है साहब। हिंदुस्तान में दो भारत हैं, एक ये उत्तर भारत, ये सारे जो कि जिसमें उत्तर भारत को हरियाणा हिमाचल छोड़ दीजिए आप, पंजाब को, और बाकी जो पूरा उत्तर भारत है उसको आप पश्चिम और दक्षिण भारत से कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। देयर आर टू इंडियाज इन दिस इंडिया। और जो पीला वाला इंडिया जो मैंने दिखाया था उसके अंदर आपको यकीन मानिएगा
कि ये मैं फिर से अगर आपको कहेंगे तो मैं उसको दिखा भी सकता हूँ यहाँ पर कि वो जो पीला वाला जो इंडिया था इसमें खास तौर से, ये वाला खास तौर से बॉटम वाला जो था, तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं कि बहुत बड़ा इंडिया है जहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। दे विल टेक डेकेड्स एंड डेकेड्स एंड डेकेड्स टू रीच द लेवल्स ऑफ ग्रीन्स। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ इंडिया। यही हकीकत है, यही सच्चाई है, यही असलियत है। मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। ये बड़े-बड़े एडवर्टाइज़मेंट और विज्ञापन देख के झांसे में मत आ जाइएगा। वोट देने जाएँगे तो दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ लूँगा आपसे आज्ञा। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।